जय हिंद दोस्तों, हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे आज। इससे पहले हम लोग हिंदी, मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाके एक बार देख ले, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। आज सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको वही ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। फाइनल बोर्ड एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट है, जो पहला दिन हिंदी है। इससे पहले हम हिंदी, मैथ और साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख ले, ठीक है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए आज सोशल साइंस का सेट प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 देख रहे हैं, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ठीक है। तो मेजनी जानते हैं कि कार्बोनेरी संगठन बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, ठीक है। तो इसमें किस प्रकृति का था? तो समाजवादी, सॉरी, धार्मिक आंदोलन। एक था धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1922, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था, ठीक है। तो श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग और उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी वर्गों को क्या किया जाता था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। तो रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, ठीक है। तो बाइबल। गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा था, ठीक है। तो मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय प्रबंध मतलब किस तरह से लैंगिक विभाजन होता है, ठीक है। तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? इसमें हो जाएगा, देखिए क्या क्या विशेषता यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। एकहरी शासन व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, ठीक है। तो इसमें एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 करा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बात लोकतंत्र के अनुरूप की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी यानी बहुसंख्यक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से इनमें से यह घोषणा की गई, ठीक है। तो क्या, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई, ठीक है। तो यह भारत की प्रस्तावना में यह घोषणा की है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? तो 16वीं लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18 लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, ठीक है। तो किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? राजनीतिक दल को कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है यहाँ पे कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन किस अनुसूची में हुआ है, ठीक है। सॉरी, कितने अनुसूची में किया गया? 3 अनुसूची, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी क्या थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21, का सासाराम नगर का विकास हुआ है? ठीक है, तो किस काल में हुआ सासा नगर का विकास? ये क्या कहेंगे, सासाराम नगर का विकास हुआ है मध्य युग में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था? तो क्या था? जमशेदपुर। जिस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय एक नियोजित राज कौन था? जमशेदपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? ठीक है, तो पटना जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा यहाँ पे कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? हिमालयन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कांवर झील स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है? ठीक है, तो संजय गांधी कहाँ है? पटना में है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ठीक है, तो सीमांत सड़कें क्या है? एक्सप्रेसवे का कोई वर्ग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? विकसित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकसित। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय क्या सर्वाधिक है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं करती है? ठीक है, तो मुद्रा का कार्य उत्पादन नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक कौन है? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 33 नंबर, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, पेट्रोल से भी, विद्युत से, और इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? ठीक है, तो कोको कोला क्या पार्ले समूह को खरीद लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? ठीक है, तो फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है, और भवनों की होती है। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन 36, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। ठीक है, केबल का टूट जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ठीक है, जब किसी को आग से पक जाए या जल जाए, ठीक है, तो सबसे प्राथमिक उपचार होता है उस पर पानी डालना, उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है? ठीक है, तो उत्तरी बिहार में क्या रहता है? बाढ़ रहता है, और दक्षिणी बिहार में क्या रहता है? सूखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? ठीक है, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, और इनमें से सभी हो जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।